दोस्तों लगातार हमारी चर्चा जो है वो इन दिनों कांग्रेस पार्टी को लेकर हो रही है, क्योंकि दिल्ली में जो कमाल कांग्रेस पार्टी ने कर दिखाया, अपने सबसे बड़े दुश्मन आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर करके अब बिहार में भी उस रणनीति पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। इस पर लगातार और विस्तार से दोस्तों आपको हम खबर बता रहे हैं, विश्लेषण करके बता रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी एक सुनियोजित कार्यक्रम के तहत बिहार आते हैं। अगला एजेंडा कांग्रेस पार्टी का टारगेट बिहार है, मिशन बिहार है, जिसके तहत बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को सत्ता से बाहर करना है। अब ये खबर आपके लिए बहुत बड़ी होने जा रही है, जिस खबर पे आज मैं चर्चा करूंगा। और मैं इस खबर को बड़ा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों कि कैसे कांग्रेस का जो नया प्रदेश अध्यक्ष है वो एक पूरे जातीय समीकरण को साधने के लिए नियुक्त किया जा रहा है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के मौजूदा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका अब टर्म भी पूरा हो रहा है और उनकी नाकामी की भी चर्चा कांग्रेस में आए दिन होते रहती है। कई ऐसे प्रकोष्ठ हैं जिनका अब तक गठन तक नहीं किया गया। तो पूरी तरीके से 2 साल का जो टेन्योर रहा बिहार कांग्रेस का, वो फ्लॉप रहा अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में। हालांकि देखिए, कल उन्होंने राज्यसभा में बड़ा तगड़ा कहा है, अच्छी बातें बिहार को लेकर कही है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद पर अब वो आसीन नहीं रहने जा रहे हैं। ये लगभग इस बात पर मुहर लग चुकी है। अब आगे चर्चा क्या हो रही है? आगे चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि कांग्रेस पार्टी आगे क्या करेगी, बिहार में किसको प्रांत प्रभारी बनाएगी, कौन वो नेता होगा जो कांग्रेस पार्टी को 2025 के रण में अगर विजयी ना भी दिला सके तो कम से कम पराजय होने से बचा ले। दोस्तों सबसे पहले आप उस नाम को जान लीजिए, और वो नाम कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, एक बेहद साधारण नाम है। 2 टर्म के विधायक रहे हैं, मौजूदा सिटिंग एमएलए है कुटुंबा विधानसभा सीट से। कुटुंबा विधानसभा सीट जो है वो औरंगाबाद जिले में पड़ता है, रिजर्व सीट है। तो जब रिजर्व सीट है यानी आरक्षित सीट है, तो आप समझ सकते होंगे कि कोई दलित चेहरा ही है। आप नाम जान लीजिए, राजेश राम। 2015 में कुटुंबा विधानसभा से वो चुनाव लड़े, चुनाव जीते, और अब 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, इसमें भी कुटुंबा विधानसभा से उन्होंने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रत्याशी को हराकर विधायक बने हैं। राजेश राम के नाम पर लगभग मुहर लग चुकी है। तो ये फाइनल है कि अगला प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का एक दलित, एक ऐसी जाति का नेता बनने जा रहा है जो जिस जाति की आबादी लगभग पासवान के बराबर है। मैं चमार जाति की बात कर रहा हूं। और ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखिए, जिस 5-5.5% वोट पर आज चिराग पासवान बिहार की पॉलिटिक्स में हीरो बने हुए हैं, उनके समकक्ष अगर कांग्रेस खड़ी हो जाए, क्योंकि अगर राजेश राम को बनाया जाएगा मतलब प्रदेश अध्यक्ष, तो ये मानकर चलिए कि जो बिहार के 5% राम जाति के लोग हैं, चमार जाति के लोग हैं, उनका एक मुश्त वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों कई ऐसी दलित जातियां हैं, आप पासी की बात कीजिए, आप बैठा की बात कीजिए, रजक की बात कीजिए, ऐसी जातियां हैं जो पासवानों से थोड़ा मुखालफत भी करती हैं। आप मांझी की बात कर लीजिए, मुसहर जाति की बात कर लीजिए। तो ये ऐसी जातियां हैं जो अगर लामबंद होती हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ, तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स बिहार में उभर कर सामने आएगा। इससे 2 फायदा होगा कांग्रेस पार्टी को। पहला, तेजस्वी यादव डाउन हो जाएंगे। दूसरा, कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक बढ़ जाएगा। और एक और फायदा होगा, चिराग पासवान को एक नया कॉम्पिटिटर बिहार में मिलने जा रहा है। जिस तरह से जीतन राम मांझी मुसहर समाज का नेतृत्व करते हैं, चिराग पासवान दुसाध जाति का नेतृत्व करते हैं, राजेश राम अगर उभर कर सामने आते हैं, जिसकी पूरी चर्चा है, जिस पर लगभग मुहर लगा हुआ है। देखिए, राहुल गांधी का 2 दौरा हुआ, 2 दौरा उन्होंने बिहार का किया, और पहले दौरे के बाद जब वो वापस लौटे तो दशरथ मांझी और 3 मुस्लिम लीडर को उन्होंने जोड़ा पार्टी में, दशरथ मांझी के जो पुत्र हैं। और इसके बाद दोस्तों अब देखिए, दूसरा दौरा हुआ, जगलाल चौधरी के जयंती पर आए थे। पारसी समाज का नेतृत्व करते थे जगलाल चौधरी, फ्रीडम फाइटर रहे थे, और उस जयंती में राहुल गांधी का पहुंचना, उसी दिन हमने कहा था कि देखिए दलित पॉलिटिक्स का एक नया उभार बिहार में अब देखने को मिलेगा, और उस पॉलिटिक्स के नेतृत्व करता राहुल गांधी ही होंगे। अब आगे का खेल आप समझिए। राजेश राम कुटुंबा विधायक जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, उनके नाम पर चर्चा खूब जोर शोर से हो रही है। कांग्रेस पार्टी लगभग मानकर चल रही है कि अगला प्रदेश अध्यक्ष, अगला प्रांत प्रभारी वही बनने जा रहे हैं। अब मैंने क्या कहा कि दलित का, अगर देखिए बिहार में दलित की 21 जातियां हैं, अनुसूचित जाति से कहते हैं, और उनका कुल जो आबादी है पॉपुलेशन वाइज वो 19% है, जिसमें 5% पासवानों को अगर हटा दिया जाए तो करीब करीब 14%, और उसमें अगर 1.5% आप मांझी को भी हटा दीजिए, तब भी 10 से 12% का वोट ऐसा है जो कांग्रेस के साथ चला जाए। ये राहुल गांधी चाहते हैं,
और इससे सबसे बड़ा सेटबैक एनडीए को भी लगना है। इसे एक बड़ा सेटबैक तेजस्वी प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को भी लगना है, और इसमें उभार होगा कांग्रेस पार्टी का। इसके अलावा दोस्तों देखिए, हम मुसलमानों पर चर्चा रोजाना करते हैं, क्योंकि इन दिनों बिहार की पॉलिटिक्स में एक बार फिर से रेलेवेंसी जो मुस्लिम्स की है वो बढ़ी हुई है। कारण है कि उनका एक तरफ मोह भंग हो रहा है आरजेडी से, यानी राष्ट्रीय जनता दल से, और दूसरी तरफ ये भी हमें समझना होगा कि ना सिर्फ उनका मोह भंग हो रहा है आरजेडी से, बल्कि उनका झुकाव अब धीरे धीरे विकल्प जो उनके पास है, यानी एआईएमआईएम कह लीजिए, असदुद्दीन अवैसी की पार्टी कह लीजिए, या फिर कांग्रेस पार्टी कह लीजिए, इनकी तरफ भी अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखिए, दिल्ली चुनाव को लेकर हमेशा एक बात हम कहते हैं, और ये खुलकर बातें अब सामने आई है कि वहां पर जो 6 मुस्लिम विधायक जीते हैं, उन्होंने एंटी आम आदमी पार्टी वोट किया है। एंटी आम आदमी, दिल्ली के मुसलमान धारा 370 पे, शाहीन बाग में सीए एनआरसी प्रोटेस्ट पर, शर्जील इमाम की गिरफ्तारी को लेकर कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वोट किया है, और उसका खामियाजा अरविंद केजरीवाल को वहां पर भुगतना पड़ा है। सत्ता से वो बाहर हो गए हैं, क्योंकि अगर सिर्फ मुसलमान भी केजरीवाल का साथ दे दिए होते तो आज केजरीवाल सत्ता में रिटेन कर जाते। लेकिन दिल्ली का समीकरण बदल गया, कांग्रेस पार्टी ने वहां पर पंजा छाप के बदौलत पंजे से मारकर झाड़ू को उड़ा दिया। तो अब आप खेल समझिए, बिहार में यही खेल होने जा रहा है। बिहार में हमने आपको कई बार बताया है कि सीमांचल की जो 24 सीटें हैं, 6 सीट कटिहार लोकसभा में, 6 सीट पूर्णिया लोकसभा, 6 सीट अररिया लोकसभा और 6 सीट किशनगंज लोकसभा, जो 24 विधानसभा सीटें हैं इन 4 लोकसभा सीटों में, उनमें एक ही सीट है ठाकुरगंज का, जहां से मोहम्मद सौद जो है वो आरजेडी के विधायक है। बाकी 23 सीट पर राजद हारी है। 5 सीट उसमें एआईएमआईएम ने निकाला था पिछली बार, आपको अगर याद होगा। अमौर सीट अभी भी एआईएमआईएम के पास है। इसके अलावा दोस्तों 4 सीटें वैसी रही जहां पर कांग्रेस पार्टी ने फतह पाई। तो कांग्रेस पार्टी गाहे बगाहे मुसलमानों के वोट पर आज भी दावा करती है, और इसके लिए एक पूरी रणनीति पर काम भी चल रहा है। तो देखिए, राहुल गांधी का भी और दौरा होगा बिहार का, और राहुल गांधी जब जब बिहार आएंगे दलितों की बात करेंगे, मुसलमानों की बात करेंगे, उनके हकमारी की बात करेंगे कि कौन हक छीन रहा है। आज एनडीए अगर दलितों की बात करती है तो दलितों को मिल क्या रहा है, आरजेडी अगर मुसलमानों की बात करती है तो मुसलमानों को मिल क्या रहा है, ये बड़ा सवाल उठाया जाएगा। और देखिएगा 2025 के विधानसभा चुनाव में, और देखिए कल इसको लेकर दोस्तों एक ट्वीट भी आपको हम दिखाना चाहेंगे। ट्वीट दरअसल कांग्रेस के ही एक बड़े लीडर ने किया है, आप स्क्रीन पर देखिए। इन्होंने लिखा है कि कांग्रेस को यह तय करना होगा कि वो गठबंधन में रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती है, और इसके साथ ही साथ दोस्तों अपने बुनियादी ढांचे पर भी कांग्रेस को पुनर्विचार करना होगा। तो ये बातें देखिए अब सत्ता पर आ रही है धीरे धीरे कि कांग्रेस पार्टी एक अलग रणनीति पर काम कर रही है। और देखिए तेजस्वी यादव को भी अगर आप नजर डालिए उनके पॉलिटिक्स पर, तो इन दिनों बिहार में जिस जन संवाद यात्रा पर वो निकले हुए हैं, उस यात्रा में कहीं भी कांग्रेस का कोई जिक्र है क्या? 25,000, 10,000, 15,000 की भीड़ को संबोधित कर रहे हैं, कहीं कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं है। तो इससे भी समझा जा सकता है कि दरअसल आरजेडी भी ये मानकर चल रही है कि 2025 में 2020 वाली गलती नहीं दोहरानी है, कांग्रेस को कम से कम सीट देना है, लेकिन कांग्रेस भी 2 डिप्टी सीएम और 100 सीट के नीचे नहीं मानने जा रही है। तो प्रदेश अध्यक्ष का बस बदलाव का इंतजार है। जैसे ही राजेश राम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, जिसकी चर्चा पूरी हो रही है, उसके बाद एक नया पॉलिटिक्स का उभार बिहार देख सकता है कांग्रेस पार्टी के मद्देनजर। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत